के द्वारा लगा हुआ कैमरा है, उसमें से एक भी चालू नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? और कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताइए ना जो अक्सर यहाँ घट जाता है। फिलहाल हाल ही में कोई घटना घटी हो? तो यहाँ घटना घटता है, यहाँ जो घटता है वो उसके लापरवाही से घटता है। यहाँ इसमें किसी प्रकार का चौक का दुकानदार का कोई इसमें ये नहीं है। 8 बजे फोन कर दो, 10 बजे के बाद ये सब शुरू होता है। यहाँ पे कहानी कितना मोबाइल तो छीन लिया स्वामी लोगों का, और लड़का के माथे पर पिस्टल सटा दिया था एक लोग। बिहार के कोई भी डीजीपी बन जाए, बिहार असुरक्षित ही रहेगा। आपको बता दें कि फिलहाल जो मैं मौजूद हूँ, ये रोड है NH28 है, और ये जीवधारा के परशुराम गिरी हाई स्कूल के सामने खड़ा हूं मैं। ठीक मेरे पीछे देखिएगा तो जो छोटी छोटी लाइटें टिमटिमाती हुई दिखाई देगी, वो परशुराम गिरी हाई स्कूल है। ये NH28 है, और आपको बता दूं कि यहां से लेकर पिपरा कोठी थाने तक, जीवधारा से लेकर पिपरा कोठी थाने के बीच में जो सड़क है वो काफी असुरक्षित हो चुका है, यानी कि बिल्कुल सेफ नहीं है। आपको बता दूं कि आए दिन यहाँ पे घटना होती रहती है। अगर दिन की बात करें तो दिन में अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। स्कूल की छुट्टी होता या फिर स्कूल के जब बच्चे क्लास के लिए जाते हैं सुबह 10 बजे, उस समय ज्यादा भीड़ रहती है, और यहाँ पे कोई भी सुविधा आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद आपको बता दूं कि आगे यहाँ से बढ़िएगा पिपरा कोठी थाने के तरफ, तो वहां पे बीच में आपको मोहना पुल एक जगह मिलेगा जहां पे भीड़ सबसे ज्यादा रहती है। दिन में एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है, लेकिन रात में जो इस रोड की सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन ऐसी घटना मिलती है कि लोग चलते फिरते राहगीरों को बंदूक दिखाकर, चाकू दिखाकर लूट लेते हैं, छीन लेते हैं। अक्सर यहाँ घटनाएं घट जाती है और बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रशासन की गाड़ियां बिल्कुल गश्ती करते नजर नहीं आएगी। पिपरा कोठी थाने के जो प्रशासन है बिल्कुल नजर नहीं आएगी, लेकिन अब उम्मीद किया जा सकता है कि जब से आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बने हैं, तब से कुछ पुलिस प्रशासन एक्टिव होगी और अपना कार्यशैली में कुछ सुधार करेगी। और आपको बता दूं कि मोतिहारी के जो पूर्वी चंपारण जिले के एसपी हैं कांतेश मिश्रा, ये भी काफी बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हैं। लेकिन जरूरी है कि इस क्षेत्र पे थोड़ा पैनी नजर बढ़ा दिया जाए। काफी अंधेरा रहता है ये रूट, आपको रूट भी दिखाने वाला हूं। काफी लोगों को डर रहता है इस रूट पे चलने में, क्योंकि लाइटें बहुत कम है। कुछ आइए बात करते लेते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। कहाँ रहते हैं? मेरा घर हाजीपुर है, यहाँ काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कभी इस रास्ते में आना जाना हुआ है, कभी रात को पहुंचे हैं तो कैसा फील होता है, कभी देखा आपने? हम लोग जैसे कि यहाँ से काम करने के बाद तो शनिवार को जाते हैं घर, तो उधर से लौटते हैं, तो एक बार रात हो गया तो रात होने के बाद हम बस से ही पे जो है ना वहाँ पे उतरे थे। उतरने के बाद उतर गए तो वहाँ पे 3-4 लड़का था, अपाचे लगा के खड़ा था, मतलब कि शराब वराब वगैरह ये सब पी रहा था। तो रोका, तो रोकने के बाद बोला तुम्हारे पास क्या है, तो वही मतलब बैग दिखा। बैग दिखाने के बाद उसने चेक किया और मेरा मोबाइल भी ले लिया। तो मोबाइल देखा तो फूटा हुआ मोबाइल है, तो देखा कि फूटा है तो नहीं लिया, और उसके बाद छोड़ दिया। बोला ठीक है जाओ, इतना रात को क्या कर रहा है। अच्छा, पुलिस प्रशासन की मदद लेने की कोशिश किया? नहीं, वो लोग छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया ना। डर नहीं लगा? डर तो लगेगा ना, डर तो लगेगा। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो राम बालक है। अच्छा राम बालक जी, ये बताइए कि इस रोड का सिचुएशन कैसा है? दिन में तो यहाँ घटना घटती है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा आ जाता है बच्चों का, और रात को भी मैंने अक्सर सुना है मैंने कि एक्सीडेंट हो जाना या फिर बंदूक दिखाकर लूट लेना, चाकूबाजी, ये सारी चीजें इधर ज्यादा हो रही है। कर देते हैं तो हमको तो कुछ मालूम नहीं। हाँ, हम 8 बजे के बाद दुकान बंद कर देते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी टाइम होता होगा 7-7:30 हुआ है। 8 बजे बंद कर देते? क्यों बंद कर देते 8 बजे? मैं 8 बजे बंद ही कर देते हैं। क्यों? तो डर का माहौल है? डर तो नहीं बात, ऐसे बंद कर देते हैं हम 8 बजे। हाँ, डर का माहौल नहीं है। जैसे 8 बजे हम बंद कर देते हैं, भोर में दुकान खोलते हैं 3 बजे 2 बजे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक साइकिल से एक व्यक्ति आ रहा है, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, कि जरा पूछने की कोशिश करेंगे कैसा सिचुएशन है। क्या नाम हुआ? साइड में आ जाइए। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार पांडे। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि ये रोड कितना सुरक्षित है?
प्रशासन की गाड़ियां कभी गश्ती करती है, या फिर कभी सुना है कि इस रोड पे घटना घट गई, बंदूक दिखाकर किसी से लूट लेना या फिर चाकू मार देना किसी को, ऐसी घटनाएं आपने सुना है इस रोड पे? नहीं सुना है। प्रशासन की गश्ती वस्ती होती रहती है क्या? कितने बजे तक होती है? हमको पता नहीं, हम तो इधर से चल जाते हैं, अपने घर पे रहते हैं ना। नहीं पता तो कैसे पता है कि गश्ती होती है? अरे कभी कभी देखते हैं, इधर से जाते रहते हैं ना। कितने बजे के आसपास? इस टाइम तक हम घर चल जाते हैं। यानी 8 बजे तक ही देखा होगा। हाँ, उसके बाद मैं अपने घर पे चल जाता हूँ। चलिए आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये पिपराकोठी की गाड़ी जा रही है, लेकिन जरूरी है कि रात के 10 बजे के बाद गश्ती बढ़ा दी जाए, क्योंकि रात में जब लोग यहाँ नहीं रहते हैं तब जाके ये सारी चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी रेडी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे, किसी से बातचीत कर लिया जाए इसके बारे में, सिचुएशन कैसा है। क्या नाम हो आपका? नौशाद आलम। कहाँ घर है? तिलवतिया। अच्छा, इस रोड के बारे में हम एक बात कर रहे हैं लोगों से कि ये कितना सुरक्षित है। लोग 1 मिनट रुकिएगा आप भी। कितना सुरक्षित है? इधर आए दिन गोली बंदूक चल जाना या फिर चाकूबाजी, ऐसी घटनाएं घटती है इस सड़क पे? ये तो घटना नहीं घट रही है अभी, ये बहुत सुरक्षित यहाँ पे लोग रह रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कितना सुरक्षित है? आपका जीवधारा से लेके पिपराकोठी थाने तक ये सड़क कितनी सुरक्षित है? क्योंकि मैंने सुना है कि पिछली रात बंदूक दिखाकर किसी से लूट लिया गया पैसे, या फिर चाकूबाजी हो जाना, ऐसी घटनाएं कितना हो रही है इस सड़क पे? तो आम बात है। हाँ, सब गुरोह चलता है इधर। हाँ। चकुबाजी, छुबाजी, पिस्टल, मोबाइल झपाटा मारी, सबका गेम है। हाँ, ज्यादातर में बताएंगे, ये इनके पास सब उठता बैठता है, पता कीजिएगा, सब बता देंगे। यानी ये तो फिलहाल कह रहे हैं कि मैं 8 बजे दुकान बंद करके चला जाता हूँ। 8 बजे बंद कर दो, 10 बजे के बाद ये सब शुरू होता है यहाँ पे कहानी। कितना मोबाइल तो छीन लिया स्वामी लोगों का, और लड़का के माथे पर पिस्टल सटा दिया था एक लोग। ये बड़ी संजोग से बचा। कौन लड़का? ये पीछे वाला, जा तू ना, तोर भैया है। मतलब बिल्कुल असुरक्षित है। साइड में आ जाइए, थोड़ा आगे ले लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि पिपराकोठी पुलिस जो है थाना, वो कितना गश्ती लगाती है रात में? 8 बजे 9 बजे तक समझ आता है कि गश्ती लगा लेती है, लेकिन 10 बजे के बाद ज्यादा जरूरी है। गश्ती रात भर करती है गाड़ी। मगर एक तरफ गई तो एक तरफ कुछ कर सकता है कोई। गाड़ी तो एनी टाइम चलते रहता है, रात भर चलता है। आप क्या कहेंगे? तो आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा असुरक्षित एरिया बन चुका है, लेकिन जरूरी है गश्ती बढ़ा दी जाए। और यहाँ पे जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जो ये देखिएगा कि ज्यादातर अंधेरा ही रहता है। आपको आगे भी लेके चलूंगा, मोहना पुल तक लेके चलने की कोशिश करूंगा और पूरी ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या सिचुएशन है। बहुत अंधेरा रहता है इधर, लाइटिंग बहुत कम है, ये सारी सिचुएशन है। तो आइए आगे, थोड़ा आगे भी दिखाते हैं आपको। जुधारे से जब थोड़ी आगे बढ़ेंगे आप, तो बीच में पिपराकोठी पड़ेगा और उसी के बीच में ये मोहना पुल है। और यही सबसे ज्यादा असुरक्षित माना जाता है, क्योंकि दिन में यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाती है, क्योंकि गाड़ियां जो है वो आधी रोड पे पार्किंग कर दी जाती है। ये भी एक समस्या है, और आधी रोड पे पार्किंग करने से भी दिन में घटनाएं बढ़ जाती है। ये बताइए, सुनिए जरा। और इस रोड पे चलने में रात में बड़ा तकलीफ होती है। तो जरूरी है कि पिपराकोठी जो प्रशासन है लगातार गश्ती करे, और जो गुंडे मवाली का, दबंगों का मन बढ़ गया है, जो कभी भी कोई भी घटनाओं का अंजाम दे देते हैं, उनके मन में डर जरूर होना चाहिए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। रात को कितना सुरक्षित है ये जगह? ये जगह मोहना पुल माना जाता है और पिपराकोठी थाने में आता है। सुरक्षित नहीं है। अभी कल ही यहाँ गाड़ी पकड़ा है, जो पुल के पास है मोहना पुल, कल 2 आदमी मिलकर गाड़ी छीना हुआ है। कल जांच पड़ताल में आया था या थाना पुलिस, कुछ पता नहीं। सुरक्षित थोड़ी है, दिन भर लपुआ सब बुआ रहा है, दारू पी रहा है, सुरक्षित कहाँ है भाई?
यहाँ 24 घंटा हम लोग रहते हैं, यहाँ दुकान है हम लोग का, होटल है, यहाँ सुरक्षित नहीं है। कितना सुरक्षित है ये मोहना पुल वाला रोड रात को? आखिर हम रात को ज्यादा बात करना चाहते हैं। रात में लोगों को चलने में कितनी तकलीफ हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं तो प्रशासन नाकामयाब रही है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। जब एक चीज भाई बता रहा है, इस कहीं ना कहीं है। हाँ, सुरक्षित होता तो गाड़ी थोड़ी पकड़ी जाती है रात को। अगर लाखों लोग घूम रहे हैं तो सुरक्षित है नहीं, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अब क्या कर सकते हैं इसके विषय में। चलिए, आपको बता देना चाह रहा हूं कि जुधारा से लेकर पिपराकोठी थाने के बीच में एक जगह पड़ रहा है मोहना पुल। वह पिपराकोठी थाने से लेकर जुधारे के बीच में काफी मतलब अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। गाड़ी छीन लेना, बाइक छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, चाकू मार देना, बंदूक चला देना आम चीजें हो गई है। तो जरूरी है प्रशासन को अपनी नजर बढ़ा दे, और लाइटिंग इस रोड के बीच में कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, और ना ही सीसीटीवी कैमरा दिखाई देगा। तो इन सभी चीजों की कमियों से और प्रशासन की लापरवाही से ये सारी तमाम घटनाएं घट रही है। बताया जा रहा है कि दिन में भी लोग शराब पीकर घूमते नजर आएंगे और अपराधी जैसे घटनाओं को अंजाम देते नजर आएंगे। एक मिनट रुकिएगा। क्या दुकानदार है वो बताएंगे आपको, बीच वाला दुकान। नहीं, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। लाइट की तो ये रात को कितनी असुरक्षित हो जा रही है, या फिर दिन में? सुरक्षा को लेकर मेरा सवाल है कि पिपराकोठी थाने से लेकर जुधारे के बीच में घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है और प्रशासन बिल्कुल सुस्त नजर आती है। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले कहेंगे वो कैमरा जो लगा हुआ है वो कैमरा चालू नहीं है। जरा दिखाइएगा कैमरा। वो अभी रात है लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करिएगा जरा। हाँ, वो कैमरा चालू नहीं है, और बता रहे हैं कि प्रशासन कल के द्वारा लगा हुआ है कैमरा वो। हाँ, प्रशासन के द्वारा लगा हुआ कैमरा है, उसमें से एक भी चालू नहीं है। तो पता कैसे चलेगा? और कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताइए ना जो अक्सर यहाँ घट जाता है। फिलहाल हाल ही में कोई घटना घटी हो? तो यहाँ घटना घटता है, यहाँ जो घटता है वो उसके लापरवाही से घटता है। यहाँ इसमें किसी प्रकार का चौक का दुकानदार का कोई इसमें ये नहीं है। बाकी जो है सो आपकी दुकान कब तक खुली रहती है? 10 बजे तक। 10 बजे के बीच में कभी प्रशासन गश्ती करने हुए नजर आती है क्या? दुकान पे नहीं आती है, गश्ती के लिए गाड़ी जाता है यहाँ से। तो सवाल ये हो सकता है कि 10 बजे तक हो सकता है कि नजर आए, लेकिन 10 बजे के बाद अहम भूमिका है। क्योंकि अक्सर लोग घर के तरफ चले जाते हैं और लोग बहुत कम दिखते हैं, तो उसमें आपराधिक जैसे घटनाओं की अंजाम ज्यादा दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? क्या घर हुआ? आइए इधर। बोलिए बोलिए। अरे इधर आइए ना। क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा को लिहाज से लेकर? कैसे हो जाती है रात में यहाँ की व्यवस्था? 10 बजे तक दुकान हम लोग खोलते हैं। 10 बजे के बाद पूरा बंद हो जाता है यहाँ पे, और बंद होने के बाद अब मान के चलिए हम लोग जब तक रहते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। जाने के बाद अब क्या होता है हम नहीं बता सकते। पता तो चलता होगा ना कि यहाँ के लूट लिया गया, गाड़ी चुरा ली गई, बंदूक चला दिया गया। मॉर्निंग में जब हम लोग आते हैं तब देखते हैं कि सुनते हैं कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या क्या सुने हैं अभी तक? अब एक्सीडेंट होता है, छीन-छाड़ होता है वहाँ पे पुल के पास। उसके ज्यादा तो नहीं बता सकते आपको। पुल के आगे की एकदम पुल पे? अब इतना तो नहीं बता सकते आप। इसी के आसपास है ना? तो आइए जरा कैमरा आपको दिखा देना चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा जो कैमरा लगाया गया है वो कितना काम कर रही बढ़िया। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अब उसको देख लेते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है। गाड़ी आ रही है, आइए ऐसे तेजी में आइए। ये वही कैमरा है, देखिए। चालू नहीं है। यहाँ पे जरा दिखाइए, जरा जूम करके दिखाने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे 3 से 4 कैमरा नजर आएगा आपको, लेकिन अभी भी वर्किंग में एक भी नजर नहीं आ रहा है। अब प्रशासन आके कभी इसको देखिए क्या? नहीं, कभी नहीं देखा है। जो भी एक्सीडेंट होता है दुकान में ही देखा जाता है कैमरा वाला, ये कभी नहीं चेक होता। हालांकि ये ठीक रहता तो यहाँ कोई घटना नहीं होता। सबसे बड़ी बात इसको चेंज कराया जाए। एक बड़ा सवाल है कि सुरक्षा के लिए जो कैमरा लगाया गया है वो बिल्कुल वर्किंग में नहीं है, खराब हो चुका है और किसी की नजर नहीं है, और जिसके वजह से आपराधिक जैसे घटनाओं का अंजाम इस मोहना पुल पे सबसे ज्यादा होने लगा है। गाड़ी को छीन लेना, चाकू मार देना या फिर बंदूक चला देना यहाँ पे आम चीजें हो गई है।
प्रशासन को इन सभी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है और मोतिहारी एसपी साहब को भी जरूरत है कि जरा थाना अध्यक्ष जो है पीपरा कोठी को, उनको एक बार बुलाइए और जरा समझाइए कि किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चलती है और किस तरीके से लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इस पे टिप्स जरूर दे दीजिएगा थाना अध्यक्ष साहब को, ताकि यहाँ पे लोग जो है वो सुरक्षित महसूस कर सकें। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कितना सुरक्षित है ये आपका मोहना पुल जीवधारा से लेके पीपरा कोठी तक रात को? रात को तो प्रशासन गश्ती में घूमता है, 2-4 बार आता जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रशासन घूमती है फिर भी ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। अब अपराधी को कोई थोड़े रोक सकता है, अपराधी अपने मन के बात है। अपराधी को रोका जा सकता है। चौक है और चौक के आगे थोड़ा पातर है, अब उसको क्या कर सकते हैं, प्रशासन का काम है, दुकानदार का तो काम है नहीं। दुकानदार को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जहाँ तक एथी होता है, जहाँ अगर एक्सीडेंट हो, कोई भी अगर बात हो तो प्रशासन को बुलाते हैं। नहीं, घटना के बारे में हम पूछ रहे हैं कि रात में कितनी घटनाएं हो जाती है, कभी अक्सर होती है? रात में हम लोग नहीं रहते हैं, घर पे चले जाते हैं। दिन में आते होंगे तो पता चलता होगा तो कि यहाँ पे ऐसी घटना हो गई है। एक्सीडेंट होता है, जब 15 दिन 10 दिन पर थोड़ा मोड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, और गाड़ी छीन लेना, फोन छीन लेना, बाइक छीन लेना? नहीं, ये कुछ दिन के बाद हुआ है इधर, 1-2 साल से नहीं था, 2-3 साल के बाद हुआ है फर्स्ट चांस। उसके पहले होता था, पातर जगह आगे पड़ता है, यहाँ पर नहीं होता। चलिए, तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पीपरा कोठी थाने क्षेत्र से लेकर जीवधारा के बीच तक कितना असुरक्षित जगह हो चुका है, किस तरीके से अपराधी का मन बढ़ चुका है और कैसे कैसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो आप तक पूरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। आपकी राय क्या होगी, कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पता चले कि ये पीपरा कोठी क्षेत्र में एक ऐसा जगह है जहां पे आपराधिक घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है और कैमरा भी काम नहीं कर रहा है, ना लाइट है। लेकिन आखिरी में एक मैसेज देना चाहूंगा कि इस प्रखंड के जितने भी मुखिया हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि जरा सभी लोग फंड मिला के इस पूरे पोल पे अगर एक एक लाइट लगा दिया जाए और एक एक कैमरा लगा दिया जाए तो ये पूरा सुरक्षित हो सकता है। इसमें हमारे भी तरफ से, यानी कि बॉर्डर न्यूज मिरर की तरफ से जो सहयोग होगा वो पूरा करेगा। हम प्रयास करना चाहते हैं कि यहां से लेकर वहां तक स्ट्रीट लाइटें जिस तरीके से होती है, बल्ब लगवा देना, और कोशिश करेंगे कि कैमरा भी लग जाए ताकि लोग सुरक्षित रहे। हम गुजारिश करेंगे, एक प्रयास है। और यहाँ के पीपरा कोठी प्रखंड के जितने भी मुखिया हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा समाज के लिए पहल हो जाए, जो आपराधिक घटनाएं हो रही है वो कम से कम ना हो और लोग बेहतर फील कर सके इस रास्ते में। आधी रात को भी अगर उतरे इस रोड पे तो उसको अच्छा फील हो, महसूस हो कि अच्छा और सुरक्षित जगह पे उतरा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रही हमारे साथ और देखते रहिए बॉर्डर न्यूज मिरर टू द पॉइंट्स। नितिन के साथ, जय हिंद।